में 25 खबरें। आरजू। शुक्रिया अभिषेक। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा और इसके साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का मुकाबला करना है तो अनुशासन और एकजुटता दिखानी होगी। उपचुनाव के रण में सीएम गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है। सीएम ने ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां की। धरियावद क्षेत्र में सीएम ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। वल्लभनगर के कुरावड़ में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने धरियावद के मुंगाना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आपका एक वोट काफी मायने रखता है। सरकार मजबूत होती है तो सरकारी मशीनरी भी सक्रियता से काम करती है। तो झलारा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बढ़ती महंगाई से सभी त्रस्त हैं। बीजेपी वालों में घमंड आ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस बाजी हार गई है, इसलिए सीएम को धरियावद और वल्लभनगर में उतरना पड़ा। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। उपचुनाव प्रभारी राजेंद्र राठौर ने धरियावद में कमान संभाल ली है। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया तो साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अलवर जिले में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 5 पंचायत समितियों उमरैन, मालाखेड़ा, किशनगढ़वास, रामगढ़ और बानसूर में मतदान हुआ। 14 जिला पार्षद और 133 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग। धौलपुर में पंचायत के आखिरी चरण में 2 पंचायत समितियों में वोटिंग। यहां बसेड़ी और सरमाथुरा में मतदान हुआ। भरतपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मजदूर किसान कन्वेंशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने यह समारोह आयोजित किया। इस दौरान मंत्री सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, भाजपा की सरकार किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मिलेंगे। मंडाविया ने यह बैठक वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए बुलाई है। पेगासस जासूसी मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच फैसला सुनाने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही कोर्ट ने कहा, गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द दर्ज करवाए जाए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के काफिले पर ग्रेनेड अटैक, जिसमें 6 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू और कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चलाया जा रहा व्यापक तलाश अभियान जारी। इस दौरान एक जंगल के इलाके से भारी गोलीबारी की खबर मिली। अजमेर में 13 साल के नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 20 गवाह और 51 दस्तावेज के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजाए मौत दी। डूंगरपुर के डूंगा गांव में एक बाप ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने छोटे भाई की पत्नी से झगड़ा कर रहा था। इस दौरान पिता ने बेटे के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सतड़िया निवासी हरफूल सिंह के रूप में हुई है। किस वजह से मर्डर हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चला। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पुष्पा अपने परिवार के साथ आनंदपुरी धोला भाटा इलाके में रहती थी। सवाई माधोपुर जिले के आंदलवाड़ा ग्राम पंचायत के तालाब में एक महिला का शव तैरता मिला। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा में क्रशर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महावीर करवर का निवासी था। कोटा के क्रशर बस्ती इलाके में रहता था। 2 दिनों के अयोध्या दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऊपरी हिस्सों में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने उदयपुर में अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। दोनों फिलहाल उदयपुर में ही मौजूद हैं। पिछोला झील के बीचों बीच स्पेशल गणगौर बोट पर सालगिरह मनाई।
फिलहाल 5 मिनट 25 खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक